हमारे साथ है जी भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल। तो एक पत्रकार की शादी में पहुंचे हैं भाई, तो उसी टाइम हमारी मुलाकात हो गई है, तो इनसे राजनीतिक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी लोकसभा चुनाव सरगर्मियां पे है और पूरे भारत के अंदर जो अपने अपने नेता है अपनी अपनी पार्टियों से पूरी दावेदारी पेश कर रहे हैं और पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी से विधायक है, इनका भी बात करांगे कि इनकी पार्टी कितने का जोर है और पीछे का जोर था ये आगे बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहले नमस्कार संजीव जी। जी नमस्कार सर। तो आप अभी एक फाइट में विधायक बने हो जी, थोड़ी सी मार्जिन से, मतलब जो आपका प्रतिद्वंदी वो हार गया। और किन मुद्दों पर आपने इलेक्शन लड़ा और कैसे सफल हुए सर, आप थोड़ा बताओगे विस्तार से। सबसे पहले तो आज हम शादी के इस मौके पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे पत्रकार भाई राजेंद्र सिंह जी की शादी के शुभ अवसर पर हमारा सबका मिलना हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई राजेंद्र सिंह को और सबको उनकी शादी के इस खुशी के मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब आप का जो सवाल है, आप शायद लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव की भी आपने चर्चा की। विधानसभा का इस बार का जो चुनाव था, निश्चित रूप से चुनाव बड़ा कड़ा मुकाबला था, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जमकर मेहनत की। और असल में एक तरह से राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, और उसके साथ साथ लाल झंडे वालों का जो अलायंस था भादरा में, उनके कुशासन के खिलाफ यहाँ की जनता ने, यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से लड़ाई लड़ी है। और निश्चित रूप से भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं ने इस चुनावी रण को जीत करके निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत मैं मानता हूँ हासिल की है। इससे न केवल मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने यहाँ से जिता करके भेजा, न केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र से निश्चित तौर से लाल आतंक को भी समाप्त करने का काम किया। अब चूंकि आप लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हो, तो लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भाई देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ से चुनाव पार्टी ने लड़ाया है। और लगातार पैरा ओलंपिक खेलों में 3 बार पदक जीत करके भाई देवेंद्र ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है। और निश्चित रूप से पार्टी आला कमान ने उनको टिकट दे करके न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल हमारे एक तरह से किसान पृष्ठभूमि से आने वाले देहात के इलाके का, बल्कि निश्चित रूप से एक खिलाड़ी का भी मान और सम्मान करने का काम किया है। चुनाव का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से जैसा कि नारा अब की बार 400 पार का जो चल रहा है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा देश मजबूत हुआ है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव जो लड़ा गया है और जो पूरे देश में लड़ा जा रहा है, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव है मजबूत राष्ट्र बनाने का, ये चुनाव है विकसित भारत बनाने का, और ये चुनाव है एक बार फिर से, तीसरी बार देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। किसानों का जिक्र करें, जो किसानों की थोड़ी नाराजगी आपकी पार्टी को झेलने को मिल रही है सर। हरियाणा की बात करें तो वहाँ हर एक कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, गाँव में शहरों में, उस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मैं हरियाणा के बारे में तो आप लोकल हरियाणा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पूछोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि मेरा इन दिनों हम लगातार
हमारा विधानसभा का भी चुनाव हमने लड़ा, अभी लगते ही लोकसभा का चुनाव आ गया और लगातार हम इस चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त रहे हैं, इसलिए हरियाणा की वर्तमान स्थिति के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि राजस्थान में इस बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके जा रही है। राहुल कसबा का जिक्र करें जी, आपकी मदद की थी उन्होंने विधानसभा में, पार्टी छोड़ के अभी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उसका असर देखने को मिलेगा लोकसभा में? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके यहाँ एक तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मजबूती से यहाँ जो है चुनाव लड़ा है, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात करें जी, आपकी पार्टी जो है थोड़ा बैकफुट पे दिखाई दे रही है जांच पड़ताल में, तो उस पर क्या कहना चाहोगे सर? नो कमेंट्स। तो और चर्चा करें सर, अभी जो लगातार आपके जो नेता है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 4 जातियां बताई है जी, मजदूर, महिला, युवा और किसान। तो युवाओं के प्रति आपकी कितनी सद्भावना है जी? देखिए, निश्चित रूप से युवा युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और निश्चित रूप से युवा वर्ग का आप देख रहे हो पूरे देश भर में कि आज नौजवान का युवा वर्ग का रुझान निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ खूब बढ़ा है। और मैं तो यहाँ लोकसभा क्षेत्र चूरू की मैं बात कर सकता हूँ, हमारे इस चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा, निश्चित रूप से राजस्थान के यूथ ने, राजस्थान के युवा वर्ग ने खूब जमकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और युवा वर्ग का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। ऑल इंडिया में कितनी सीट आ सकती सर? जब हम 400 पार का नारा हमारे पार्टी जब लेके चल रही है तो इसमें आपको संदेह नहीं और होना चाहिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और यहाँ चूरू से कितनी लीड होगी जी? चूरू से मैं आपको कह सकता हूँ कि सवाल लीड का नहीं है, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे देश भर में 400 पार का नारा दिए हुए है, पर 400 पार का नारा भी तब सार्थक होगा कि जब हम यहाँ से 25 की 25 सीटें जीत करके जाएंगे राजस्थान से। और मैं ये बात पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। राजस्थान की बात करें तो अभी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल जी, तो वो क्या आपका पद कहीं मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हमने काम किया है। सवाल पद के बारे में हमने न तो कभी सोचा है और न कभी हम पद की बात को सोच के चलते हैं। और निश्चित रूप से किस कार्यकर्ता को कहाँ एडजस्ट करना है, ये सारे के सारे काम पार्टी अपने स्तर पे करती है और पार्टी आला कमान का ये काम है। निश्चित रूप से पार्टी आला कमान यानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को देखता है, प्रदेश नेतृत्व इस बात को देखता है, ये हमारा काम है। धन्यवाद जी आपको बहुत थैंक बहुत। यू। तो ये संजीव बेनीवाल थे, इनसे चर्चा की है, कुछ राजनीतिक चर्चा पे बात हुई है। तो